मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट चौंकाने वाली। लिस्ट में 39 नामों का ऐलान। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को भी मिला टिकट। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी सीट से मिला टिकट। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा 1 से दिया गया टिकट। सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से बने उम्मीदवार। सतना से सांसद गणेश सिंह, सीधी से सांसद रीति पाठक को टिकट। गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी ने जिन 39 सीटों का ऐलान किया उनमें से 36 सीटें 2018 में हारी गई थी पार्टी की तरफ से। बीजेपी ने 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया। दूसरी लिस्ट के ऐलान पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी 2/3 बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। वक्त बढ़ेगा उससे कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। कहा, इस बार भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी उम्मीदवारों की ये लिस्ट बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर। कमलनाथ ने कहा, 18 साल के कुशासन का हिसाब जो जनता लेकर रहेगी, न्याय होकर रहेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट लिखा, हार सामने देखकर कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी चुनाव के मैदान में उतारा। पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे बड़ी सौगात। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। देश में 46 जगहों पर हो रहा रोजगार मेले का आयोजन। राजस्व और उच्च शिक्षा सहित कई विभागों में हुई है नियुक्तियां। दिल्ली के भारत मंडपम में आज यूजीसी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन। दोपहर 3 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम मोदी दिल्ली एनसीआर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज के वाइस चांसलर और प्रिंसिपल से करेंगे बात। छात्रों से भी प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। 27 सितंबर को पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी 27 सितंबर को दोपहर 12:45 बजे छोटा उदयपुर के बोडेली जाएंगे। 5,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत सरकार के एक्शन के बाद बौखलाए कनाडा में बसे खालिस्तानी संगठन। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। कनाडा सरकार ने ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय दूतावासों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। फ्लॉप हुआ खालिस्तानी संगठनों का प्रदर्शन। ओटावा में दूतावास के सामने 30 खालिस्तान सनी समर्थक भी जमा नहीं हुए। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ इंटरपोल का एक्शन। बब्बर खालसा के आतंकवादी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। आतंकवादी करणवीर सिंह भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छिपा। करणवीर पर टेरर फंडिंग और आतंकी साजिश में होने का केस दर्ज। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस का एक्शन। गैंगस्टर लखबीर और उसके साथियों पर 48 जगहों पर सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर अटैक किया। मेड्रिड में सीएम ममता जिस होटल में रुकी थी उसके खर्च को लेकर सवाल उठाए। अधीर रंजन ने सीएम ममता के स्पेन दौरे को बताया लग्जरी ट्रिप। पूछा, आप मेड्रिड में एक होटल में रहने की खर्च कैसे उठा सकती हैं जिसकी कीमत प्रतिदिन 3 लाख रुपए है। अधीर रंजन ने मुर्शिदाबाद में राज्य में फैलते डेंगू के मामलों का भी हवाला दिया। कहा, सीएम ममता लोगों का दर्द समझने में असमर्थ हैं। साउथ कोलकाता में डेंगू का कहर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मच्छरदानी पहनकर प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस की वजह से बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। मोदी दूसरी बार बने पीएम। ओवैसी ने देश में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। कहा, नफरत की जो आग भड़काई जा रही है वो मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी ओवैसी को बताया जुड़वा भाई। कहा, हमेशा बीजेपी को मदद पहुंचाने वाले मुद्दे उठाते हैं ओवैसी। एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ तोड़ा गठबंधन। पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया। कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के फैसले पर अभी बोलने से इनकार किया। कहा, पदयात्रा के बाद करूंगा बात। कर्नाटक बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा, अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में बीजेपी मजबूत हो रही है। एआईएडीएमके ने एनडीए गठबंधन से अलग होने पर तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए का कोई मतलब नहीं रह गया, वो तानाशाह वहां बैठे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पीएम मोदी की चुनावी सभा। कहा, मोदी मतलब हर काम को पूरा करने की गारंटी। भोपाल में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जंग लगा लोहा बताया। कहा, कुछ अर्बन नक्सलियों के पास इनका ठेका। पीएम मोदी ने कहा, गहलोत सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं लोग। जैसे इन्होंने सरकार चलाई वो 0 नंबर पाने की हकदार। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और घमंडिया दल महिला आरक्षण विरोधी, नहीं चाहते महिलाओं को मिले आरक्षण। पीएम मोदी ने सीएम के नाम और काम दोनों से कन्नी काटी। शिवराज चौहान पर रणदीप सुरजेवाला का निशाना। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। इमरान प्रतापगढ़ी बोले, गांधी को मानने वालों को अब नक्सली कैसे कह सकता है कोई।
जातीय जनगणना से देश को फायदा, पर मोदी सरकार इसे नहीं कराना चाहती, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने कहा। मोदी जी के रिमोट से अडानी को मिलता है प्रोजेक्ट, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। ट्रेन से बिलासपुर से रायपुर पहुंचे राहुल गांधी, सफर के दौरान यात्रियों से बातचीत की। 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस मजबूत, अधीर रंजन ने कहा। तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत खराब हो रही है। मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, जो बीजेपी के साथ है उससे दूरी बनाई जाएगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, संपूर्ण एकता के बिना बीजेपी को हराना आसान नहीं। एनडीए से लगाव पर नीतीश कुमार ने कहा, चर्चाओं में मेरी दिलचस्पी नहीं, मैं विपक्ष को एकजुट करने में बिजी हूं। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का पलटवार, वो नाक भी रगड़ लें फिर भी उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद। चौधरी देवीलाल की जयंती पर आईएनएलडी का शक्ति प्रदर्शन, कैथल में हुई जनसभा में फारूक अब्दुल्ला, केसी त्यागी समेत कई नेता शामिल। इंडियन नेशनल लोकदल चीफ अभय चौटाला का बीजेपी पर निशाना, सत्ता में बैठे लोग देश को लूट रहे हैं, इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आज धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एनजेडसी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल शामिल। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिका को क्लब करने पर सुनवाई, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा। उद्धव गुट की मांग, याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई करें। शिंदे गुट ने हर केस को अलग अलग सुनने को कहा। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का आरोप, विधानसभा स्पीकर जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हैं। अरविंद सावंत की मांग, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर शिंदे गुट के वकीलों से मिले थे, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन। रिकमैन मोमिन बने मेघालय बीजेपी के नए चीफ, एस सिल्वगनबथी को सौंपी गई पुडुचेरी बीजेपी की कमान। कावेरी के पानी को लेकर आज बंगलुरु बंद का ऐलान, कर्नाटक के कई संगठनों ने तमिलनाडु को पानी नहीं देने की मांग की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और आने वाले त्योहारों के दौरान सुरक्षा के निर्देश। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डॉक्टर की पीट कर हत्या का मामला, आरोपी अजय नारायण के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने अजय नारायण को इनामी अपराधी घोषित किया। जमीन विवाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के चचेरे भाई ने की डॉक्टर की हत्या। डॉक्टर की हत्या के मामले में सियासत हुई तेज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर सुल्तानपुर में डॉक्टर के घर जाने से रोका। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, जहां भी जमीन का विवाद है या हत्या हो रही है उसमें बीजेपी के लोग शामिल। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में गुर्जर समाज के महाकुंभ के दौरान हंगामा, गुर्जर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्पात मचाया। कलेक्ट्रेट में घुसने से रोकने पर भीड़ ने पथराव किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस के साथ भी मारपीट। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पुलिस की अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची। गुर्जर समाज ने देर रात हाईवे पर भी हंगामा किया, कई बसों और ट्रक पर हमला किया। पुलिस ने उपद्रवी भीड़ के खिलाफ लाठीचार्ज किया, केस दर्ज कर की जा रही उपद्रवियों की पहचान। आज से भोपाल में हनुमंत कथा सुनाएंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग करा रहे हैं आयोजन। भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा शुरू होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, करीब 20 किलोमीटर तक लंबी कलश यात्रा रहेगी। 28 सितंबर को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजेगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एनएसजी का मॉक ड्रिल, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर में उतरे एनएसजी के कमांडो। महाकाल मंदिर में भीड़ के बीच एनएसजी ने मॉक ड्रिल किया, मंदिर पर आतंकी हमले से बचाव का अभ्यास किया। एनएसजी ने रात 9 बजे से 2:30 बजे तक मॉक ड्रिल किया, संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया। जेनेवा में पीओके के लोगों ने किया यूएन दफ्तर के सामने प्रदर्शन, पाकिस्तान से पीओके को खाली करने की मांग की। यूएन मानवाधिकार काउंसिल के दौरान पीओके के लोगों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पीओके नेताओं का आरोप, जिहाद के नाम पर आतंक को उकसाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में नौजवानों को बंधक बनाया। ग्वाटेमाला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एक लड़की सहित 6 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई मकान, 10 नाबालिग समेत 15 लोग लापता। उत्तरी कोसोवो में रूढ़िवादी सर्बियाई मठ और पुलिस के बीच मुठभेड़, कोसोवो सरकार ने हथियारबंद हमलावरों का वीडियो जारी किया। ड्रोन से लिए वीडियो में करीब 30 मास्क लगाए और वर्दी पहने हमलावर नजर आए, पुलिस पर हमले के बाद मठ की तरफ भागते दिखे। पुलिस और सर्बियाई मठ के हमलावरों के बीच मुठभेड़ में एक सिपाही की मौत, पुलिस ने अब तक 6 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। यूक्रेन पहुंचे अमेरिका के अब्राम्स टैंक की पहली खेप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पुष्टि। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टीवी संदेश में कहा, जल्द ही रूस के खिलाफ जंग में अब्राम्स टैंक का किया जाएगा इस्तेमाल। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल पदकों की संख्या 11 हुई।
एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 19 रनों से हराया, गोल्ड पर किया कब्जा। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर स्मृति मंधाना ने कहा, यह जीत बहुत खास है। क्रिकेट में गोल्ड जीतने के बाद बोली शेफाली वर्मा, ओलंपिक में भी गोल्ड जीतने के लिए जान लगा देंगे। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में तीतास साधु ने चटके 3 विकेट। गोल्ड जीतने के बाद बोली, ये जीत खास है, हर दिन गोल्ड जीतने का मौका नहीं मिलता। 10 मीटर एयर राइफल टीम में गोल्ड जीतने पर ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने खुशी जताई, कहा गोल्ड के साथ पोडियम पर खड़े होने का गर्व अलग ही बात। 10 मीटर एयर राइफल टीम में गोल्ड जीतने पर दिव्यांश पवार ने कहा, देश के लिए गोल्ड जीतना गर्व की बात है, अगले मैच में भी गोल्ड जीतना ही लक्ष्य रहेगा। एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और यूकी भांभरी की जोड़ी हारी, उज्बेकिस्तान के शटलर ने शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम राजकोट पहुंची। होटल पहुंचने पर ग्राउंड वेलकम हुआ, ग्रैंड स्वागत किया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगी तीसरी मैच की तस्वीर आपको आएगी नजर। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। राजकोट में रोहित शर्मा संभालेंगे कप्तानी की जिम्मेदारी, केएल राहुल बतौर विकेट कीपर खेलेंगे। पिछले 2 मैचों में राहुल के पास थी टीम की कमान। शादी के बाद दिल्ली लौटी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके सांसद पति राघव चड्ढा एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। दोनों का जोरदार स्वागत हुआ। उदयपुर में दोनों ने लिए 7 फेरे। सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे फिल्मी सितारे जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अर्जुन रामपाल ने लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुंबई में टी सीरीज ऑफिस पहुंचे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, गणपति बप्पा के किए दर्शन। प्रभास की फिल्म सालार की शाहरुख की डंकी से होगी टक्कर। क्रिसमस के मौके पर रिलीज होंगी दोनों फिल्में। शाहरुख खान की जवान बॉक्स ऑफिस पर लगातार बना रही है रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के पार पहुंची कमाई। सलमान खान ने भांजी अली जेह की फिल्म फर्रे का टीजर किया रिलीज। 24 नवंबर को बड़े पर्दे पर फिल्म भी होगी रिलीज।